अंडरग्राउंड सीक्रेट लेक पानी। राजस्थान के नजदीक में सरसी नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग पानी के लिए बहुत तकलीफ उठाते थे। कोई कोई तो वहां से कई किलोमीटर जाकर वहां से पानी लाते थे। उस गांव में ध्रुव नाम का लड़का था। उसके माताजी भी दूर से पानी लाते थे। वो ध्रुव से बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन गांव के सभी लोगों को बुलाकर ध्रुव, देखिए अपन पानी के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, ऐसे कब तक सहेंगे, ये ठीक नहीं है। दुनिया पूरी बदल चुकी है, अब हम लोग यहाँ से दूसरे गांव जाएंगे। ये सुनकर उस गांव का मुखिया, देखो बेटा, दूसरे गांव में जाना बसना मतलब तेरे मेरे बोलने से इतना आसान नहीं है। अपन चाहकर भी नहीं जा सकते। अपने गांव में नदी नहीं है, समझा क्या? ये रेगिस्तान जैसे गांव को हरा भरा रखने वाली एक अद्भुत नदी थी, पर अपने पूर्वजों के कुछ कामों की वजह से लोग गांव के बाहर जंगल में कुछ भूतों को मानकर उनके श्राप के कारण अपने को नदी नहीं है। उन्होंने जो पाप किया ना, उसकी वजह से वो नदी सूख गई। ध्रुव, क्या दादाजी क्या बोल रहे हो? भूतों की वजह से अपन ऐसी हो गई क्या? और नदी सूख गई है, ऐसे कैसे? मुखिया, बेटा, अपने गांव में जो नदी थी ना, उसको एक पौराणिक विशेषता थी। उस नदी में नहाने के लिए कहां कहां से लोग आते थे। महातपस्वी, बहुत संपन्न लोग भी आते थे। उनको अपने गांव वाले बहुत इज्जतदारी से अच्छे से देखते थे। उसी समय में दो राक्षस अपने गांव में आए और अपने कुछ लोगों को सोना चांदी देकर अपने तरफ कर लिए और उनसे तपस्वी और मुनीश्वरों को तकलीफ देने लगाए। ये बात उनको पता चली तो वो लोग अपने को श्राप देकर चले गए। उस श्राप की वजह से नदी पूरी सूख गई। बस उस दिन से अपन लोग गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, जी भर के पानी नहीं पी सकते बेटा, ऐसा कहता है। इससे अब क्या कर सकते हैं करके ध्रुव घर चले जाता है। फिर ध्रुव उस नदी के बारे में सोचते रहता था। उसे जो पता था उन किताबों को, पुरातन ग्रंथों को पढ़ता था। वो पढ़कर एक दिन ध्रुव पानी लाने के लिए अपने दोस्त विष्णु के साथ मिलकर जाते वक्त उस रास्ते में वो कुछ बीज के दाने डालते हुए जाता है। ये देखकर वो क्या कर रहा है पता नहीं होने से विष्णु हंस रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसने जो बीज डाले थे उसमें से एक बीज को अंकुर निकला हुआ दिखाई देता है। बस वहाँ ध्रुव और विष्णु गड्ढा खोदने लग जाते हैं। वो लोग गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ अंदर एक बहुत बड़ा होल रहता है। उससे वो लोग उसमें गिर जाते हैं। नीचे अंडरग्राउंड में सरसी का पानी था, यानी वहाँ बड़ी नदी रहने से वो लोग पूरे नदी भर तैरते हुए खुशी से घूमने लगे। अब विष्णु से ध्रुव, देखा क्या रे, अपने दादाजी ने जो बताए थे ना वो नदी है, ये नीचे चली गई, सूख गई। बोल रहे थे ना ये वही नदी है रे। कितनी बढ़िया नदी है यार। अपने पूर्वजों ने जो गलती की है ना उसकी वजह से छोटी सरसू बन गई है यार। ये अपने गांव के बीच तक है। अपने माँ लोगों की तकलीफ कम होना बोले तो अपन एक नाव बनाकर गाँव के बीच में रहने वालों को अपन पानी देंगे, ऐसा कहते हैं। इसके बाद वो दोनों नाव बनाते देखकर गाँव वाले आश्चर्य से देखते हैं। ऐसे कुछ दिनों में वो लोग नाव बनाकर गांव के बीच में एक बड़ा होल करते हैं। बस वो लोग नाव सहित नीचे पानी में गिर जाते हैं। ये सब गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। गांव के बीच में पानी आया देखकर लोगों को भी बहुत खुशी होती है। उसके बाद ध्रुव गांव वाले को मटके और गुंडी लाने को कहता है। फिर वो मटकों में पानी भरकर ऊपर रस्सी से खींचने को बोलता है। ध्रुव उस पानी को मटके में भरकर दे रहा था। लोग उसे रस्सी से ऊपर खींच रहे थे। गांव वाले सभी लोग उस पानी को उस सरसू नदी की खोज किए, इसलिए ध्रुव और विष्णु की तारीफ करते हैं। फिर गांव वाले से ध्रुव, देखिए माँ जी, अपने पूर्वजों ने गलती ही नहीं की है। अपन ही किसी जन्म में पानी का सम्मान नहीं किए होंगे, बेवजह बर्बाद किए होंगे पानी को, इसलिए अपन लोग ऐसे पानी नहीं रहे जगह पर जन्मे हैं। आज से गांव के दो लोग इस नाव से नीचे उतरकर इस पानी को ऊपर देना होगा। और हाँ, लोग नीचे उतरने से पहले पूजा करके उस नदी माँ को क्षमा मांगकर अब से इस पानी को अच्छे से संभाल कर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहता है। ये सुनकर गाँव वाले सभी लोग तालियां बजाते हैं। इससे रोज दो लोग नदी में उतरकर पूजा करके हमारी गलतियों को माफ कर दो करके क्षमा मांगकर गांव वालों को मटके में पानी भरकर देने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में ही गांव वाले सभी लोग नदी की आराधना करने से बड़े आश्चर्य से उनके घर के आगे नल में से पानी आना शुरू होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सच में ध्रुव ने जो आइडिया सक्सेस होने से सबको पानी आने जैसा किया, ऐसा करने के लिए ध्रुव को धन्यवाद करते हैं।